ओम श्री हनुमते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वे केवल एक कहानी नहीं, ये वे दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं दूर हो जाती हैं। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा और जो भक्त कथा को पूरा सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की ये कथा बताएगी हनुमान जी की वे कहानी जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्थिर हो जाता है। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कथा को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और भक्तजनों में फैला दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाइए और अंत तक इस मंगलवार की व्रत कथा को अवश्य सुनिए। अब आरंभ होती है आज की दिव्य कथा। मंगलवार का दिन वे दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है, जब वायु स्वयं स्थिर होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है और जब धरती पर रहने वाले भक्तों के हृदय में एक अनजाना सा आकर्षण श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल एक बार नहीं, बल्कि वे स्मृति है जो स्वयं ब्रह्मांड को ये याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब एक मौन, शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे बढ़कर संसार को संभाला है। यही कारण है कि युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है और यही कारण है कि इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं, बल्कि जीवित चेतना बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर थी, देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में अहंकार ने जन्म लेना शुरू किया। बल, बुद्धि और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म के ऊपर हावी होने लगा। देवताओं को ये आभास होने लगा कि आने वाले समय में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो न केवल अपार बलशाली हो, बल्कि जिसके भीतर अहंकार का लेश मात्र भी ना हो, जो स्वयं को कभी केंद्र में न रखे, जो हर कार्य केवल प्रभु की इच्छा मानकर करे और जो शक्ति होते हुए भी मौन रहना जानता हो। इसी चिंता के समय ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के समीप विराजमान थे, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, किंतु मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे और शिव तो जैसे सब जानते हुए भी मौन थे। सभा में ये प्रश्न गूंज रहा था कि जब कलयुग आएगा, जब अधर्म खुले रूप में चलेगा, तब कौन ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के धर्म की रक्षा करेगी। उसी क्षण शिव जी ने नेत्र खोले और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगी। ये कथन सुनकर सभी देवता चकित रह गए, क्योंकि वायु वे तो गति है, अदृश्य है, चंचल है, परंतु शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण धरती पर एक घने वन के समीप तपस्या में लीन एक साध्वी बैठी थी। उनका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान ने उन्हें धरती पर तप करने को विवश कर दिया था। उनका तप कोई दिखावा नहीं था। वर्षों से वे केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, सूर्य उगता अस्त होता रहा, पर अंजना का संकल्प उग्र होता रहा। कभी वर्षा उनके शरीर को भिगो देती, कभी धूप त्वचा को जला देती, कभी शीत उनके प्राणों को कंपा देता, पर उनके नेत्रों से आंसू नहीं बहे। वे जानती थी कि जो शक्ति संसार को संभाल सके, वे सहजता से जन्म नहीं लेती। उसी तप के प्रभाव से वायुदेव स्वयं विचलित होने लगे। वायु का स्वभाव ही गति है, परंतु उस दिन वायु स्थिर थी, मानो स्वयं वायु भी किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल स्वयं में नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उसी क्षण ये निर्णय लिया कि जो शक्ति संसार को चाहिए
वे शक्ति अब धरती पर अवतरित होगी। शिव का ये अंश कोई साधारण अवतार नहीं होना था, ऐसा अवतार होना था जिसमें शिव का बल, विष्णु की भक्ति और वायु की गति तीनों का संगम हो। और यही कारण है कि इस अवतार का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि वन की शांति में होना था। जब वे दिव्य क्षण आया तो पूरी सृष्टि ने एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया। आकाश में बादल बिना गरजे एकत्रित हुए, पक्षी बिना उड़ान भरे स्थिर हो गए और वन की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अंजना ने नेत्र खोले और पहली बार उनके हृदय में शांति उतरी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका तप अपूर्ण होने जा रहा है। वायुदेव स्वयं उस क्षण साक्षी बने और शिव के अंश को अंजना की कोख में स्थापित किया। ये जन्म साधारण नहीं था, ये हनुमान का जन्म था। जैसे ही बालक ने धरती पर पहला स्पर्श किया, रोने के स्थान पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत स्थिरता थी। ऋषि मुनियों ने तभी कह दिया था कि ये बालक सामान्य नहीं है, ये वही शक्ति है जो आने वाले समय में राम कथा का आधार बनेगी, जो स्वयं को कभी नायक नहीं कहेगी, पर जिसके बिना नायक अधूरा होगा। यही बालक आगे चलकर मंगलवार का अधिष्ठाता बनेगा। समय बीतने लगा। बाल हनुमान की लीलाएं वन में फैलने लगी। कभी वे पर्वत उठा लेती, कभी विशाल वृक्ष को खेल खेल में उखाड़ देती, पर उनके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया। उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवता ये सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि यही वे क्षण है जहाँ शक्ति को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि ये बालक अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेता तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। इसी कारण ऋषियों ने एक निर्णय लिया। हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण तभी कराया जाएगा जब संसार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यही से मंगलवार व्रत का बीज पड़ा, क्योंकि ये वही दिन था जब इस शक्ति ने पहली बार धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये व्रत केवल उपवास नहीं, ये स्मरण है। ये उस दिन का स्मरण है जब शक्ति ने अहंकार नहीं चुना, जब बल ने भक्ति का मार्ग चुना और जब एक दिव्य आत्मा ने स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और यही कारण है हे भक्तों कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल संकट नहीं कटते बल्कि उसके भीतर साहस जन्म लेता है। ये कथा केवल सुनने की नहीं, इसे हृदय में उतारने की कथा है, क्योंकि हनुमान जी बाहर नहीं भीतर जागते हैं। बालक हनुमान के जन्म के साथ ही जैसे वन की निर्वता में एक नई चेतना जाग उठी थी। ये चेतना केवल वन तक सीमित नहीं थी, उसकी तरंगे देवताओं के लोगों तक पहुंचने लगी थी। अंजना माता जब अपने पुत्र को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो वे किसी साधारण शिशु को नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की किसी गण शक्ति को अपने हृदय से लगाए बैठी हो। बालक का शरीर कोमल था, पर उसके भीतर जो तेज था वे माता के नेत्रों में बार बार झलक जाता। ये वही तेज था जो वर्षों के तप का फल था, वही तेज जो शिव के अंश का प्रमाण था और वही तेज जो आने वाले युगों में धर्म का आधार बनने वाला था। हनुमान का बाल्यकाल साधारण बालकों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खेल खेल में थक जाते, वहाँ हनुमान का खेल स्वयं प्रकृति के साथ होता। कभी वे विशाल वृक्ष की डाल पर झूलते, कभी नदी के प्रवाह के साथ दौड़ लगाते, कभी पर्वत की चट्टानों पर उछल कूद करते। ये सब करते समय उनके मन में ना तो भय होता ना अहंकार। उन्हें यही नहीं था कि वे जो कर रहे हैं वे असाधारण है, और शायद यही कारण था कि उनकी लीलाएं इतनी पवित्र थी। शक्ति जब अपने आप को नहीं जानती तब वे सबसे अधिक कल्याणकारी होती है। एक प्रातः काल की बात है। आकाश में सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रही थी। उनकी किरणें वन के पत्तों पर पड़कर स्वर्णिमा आभा बिखेर रही थी। उसी समय बाल हनुमान की दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने उस उज्जवल गोल पिंड को देखा और बाल सुलभ मन में एक विचार आया। ये तो कोई मीठा फल प्रतीत होता है। ये विचार किसी लोभ से नहीं बल्कि बालक की सहज जिज्ञासा से उपजा था। और ये अगले ही क्षण बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के बालक हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े।
वायुदेव जो सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहते थे, उसी क्षण समझ गए कि अब समय गंभीर है, परंतु वे भी शिव के विधान से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि ये लीला केवल एक खेल नहीं बल्कि भविष्य की भूमिका है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, वैसे वैसे आकाश में हलचल मच गई। देवताओं ने ये दृश्य देखा और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि ये बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, परंतु कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। इंद्रदेव जो स्वयं को देवताओं का राजा मानते थे, उन्होंने अपने अहंकार और कर्तव्य के बीच निर्णय लिया। उन्होंने अपने वज्र को उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार इतना तीव्र था कि आकाश स्वयं कांप उठा। वे वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई। अंजना माता का हृदय चीख उठा और वायुदेव का क्रोध सीमा से बाहर चला गया। वायुदेव ने उसी क्षण अपने प्रवाह को रोक लिया। वायु का रुक जाना केवल हवा का रुकना नहीं था, ये प्राणों का रुकना था। जहाँ जहाँ जीवन था वहाँ घुटन फैलने लगी। देवताओं को ये अनुभव होने लगा कि उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है। बिना वायु के कोई देव, कोई जीव, कोई लोक नहीं टिक सकता था। तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को उनके अहंकार का बोध कराया और वायुदेव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। उस समय शिव की दृष्टि बाल हनुमान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये बालक मूर्छित होकर भी शांत है, जैसे वे किसी गहन ध्यान में हो। शिव ने अपने हाथ से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और यह कहा कि बालक केवल शक्ति नहीं, ये भक्ति है। इसे चोट लगी है पर इसका उद्देश्य अडिग रहेगा। उसी क्षण हनुमान पुनः चेतना में आए। उनके नेत्र खुले और पहली बार उनमें करुणा दिखाई दी। उन्होंने ना तो इंद्र की ओर क्रोध से देखा, ना ही किसी से प्रतिशोध की भावना रखी। ये क्षण ये प्रमाण था कि ये शक्ति अहंकार से रहित है। देवताओं ने उस समय ये निर्णय लिया कि इस बालक को वरदान दिए जाएं, पर उसकी पूर्ण शक्ति को संयम में रखा जाए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हनुमान को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु जी ने कहा कि ये बालक जहाँ जाएगा वहाँ भक्ति का दीप जलाएगा। शिव ने वरदान दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा तब तब ये बालक अपनी पूर्ण शक्ति को स्मरण करेगा। और वायुदेव ने अपने पुत्र को अपने समान अजय गति प्रदान की। परंतु इन सब वरदानों के साथ एक मौन निर्णय भी लिया गया। ऋषियों ने ये कहा कि हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण तभी कराया जाएगा जब प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण कराएंगे, क्योंकि यदि ये शक्ति पहले जाग गई तो ये संसार के लिए बोझ बन सकती थी। ये निर्णय केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि भक्ति की पूर्णता के लिए था। शक्ति जब भक्ति के अधीन होती है तभी वे कल्याणकारी होती है। यहीं से मंगलवार व्रत का गूढ़ रहस्य और गहरा हो जाता है। ये वे दिन था जब शक्ति को स्वयं में रखा गया, जब देवताओं ने ये स्वीकार किया कि केवल बल पर्याप्त नहीं बल्कि विवेक और भक्ति आवश्यक है। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है, वे अपने भीतर की उग्रता को स्वयं में लाने का संकल्प लेता है। ये व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। बाल हनुमान पुनः अपने खेलों में लग गए, पर अब उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। वे हंसते खेलते और वन की शांति में रम जाते। अंजना माता जब उन्हें देखती तो उनके मन में एक अजीब सी तसल्ली होती। वे जानती थी कि उनका पुत्र संसार का है, पर वे संसार का होकर भी संसार से परे रहेगा। यही माता का सबसे बड़ा त्याग था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाल हनुमान बड़े हो रहे थे और उनके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था। भले ही उन्हें इसका ज्ञान ना हो, ये वही बीज था जो आगे चलकर राम नाम से सिंचित होने वाला था। और ये भी निश्चित था कि जब वे समय आएगा तब मंगलवार का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वही दिन होगा जब शक्ति और भक्ति का पूर्ण मिलन होगा। बाल्यकाल की लीलाओं के बाद हनुमान का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अब वे समय आ रहा था जब केवल बल और गति पर्याप्त नहीं थे। अब आवश्यकता थी विवेक, ज्ञान और संयम की। वन में रहने वाले ऋषि मुनि ये भली भांति समझ चुके थे कि यह बालक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी असाधारण है। उसके भीतर प्रश्न जन्म लेने लगे थे। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और इस शक्ति का उपयोग किसके लिए है? ये प्रश्न किसी अहंकार से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से उत्पन्न हो रही थी। यही वे क्षण था जब हनुमान को शिक्षा की आवश्यकता हुई, ऐसी शिक्षा जो उन्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ सकी।
अंजना माता ने जब अपने पुत्र के मुख पर ये गंभीरता देखी तो उन्होंने समझ लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने हनुमान को समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। जाओ, गुरुओं के पास जाओ, वही तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। माता की वाणी में आदेश नहीं, आशीर्वाद था। हनुमान ने माता के चरणों में शीश रखा और बिना किसी प्रश्न के शिक्षा की खोज में निकल पड़े। ये उनका पहला त्याग था, घर का त्याग, माता की छाया का त्याग। केवल उद्देश्य के लिए हनुमान अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों से वेद, उपनिषद, शास्त्र और अस्त्र विद्या के विषय में जानना चाहा, परंतु उनकी जिज्ञासा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे हर गुरु से ये पूछते, ज्ञान का अंतिम स्वरूप क्या है। बहुत से गुरु उनकी शक्ति देखकर भयभीत हो जाते, कुछ उन्हें केवल बलशाली समझकर सीमित शिक्षा देना चाहते। हनुमान समझ गए कि उन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो ना उनकी शक्ति से डरे, ना उनके स्वरूप से मोहित हो, बल्कि जो उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा सके। तभी उन्हें सूर्यदेव का स्मरण आया, वही सूर्य जिन्हें उन्होंने बाल्य काल में फल समझ लिया था, वही सूर्य जो प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है बिना किसी अपेक्षा की। सूर्य जो कभी नहीं रुकता, जो अंधकार से युद्ध नहीं करता, बल्कि प्रकाश देकर अंधकार को स्वयं मिटा देता है। हनुमान ने निश्चय किया कि वही उनके गुरु होंगे। ये निर्णय किसी अहंकार से नहीं, बल्कि गहन विवेक से उपजा था। अगले ही भोर जब सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में उदित हुए, हनुमान ने उन्हें नमन किया और कहा कि हे सूर्यदेव, आप संसार के प्रथम गुरु हैं। आपसे ही समय चलता है, आपसे ही जीवन चलता है। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव पहले तो चकित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं निरंतर गतिमान हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं था, ये संकल्प था। और तभी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे और हनुमान उनके सम्मुख आकाश में उड़ते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव वेदों का ज्ञान देते, शास्त्रों का सार बताते और हनुमान एकाग्रचित होकर सब कुछ ग्रहण करते जाते। ना थकान, ना भूख, ना प्यास, केवल ज्ञान। ये शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हो रही थी। और यही कारण है कि हनुमान को नव व्याकरण और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहा गया। परंतु शिक्षा के साथ साथ एक और गूढ़ सत्य हनुमान के भीतर स्थापित किया जा रहा था। मौन की शक्ति। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि जो अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो मौन में रहता है वही समय आने पर संसार को हिला सकता है। हनुमान को इस शिक्षा को केवल सुना नहीं, अपने जीवन में उतार लिया। यहीं से उनका स्वभाव और अधिक विनम्र, अधिक स्थिर हो गया। जब हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो उनके भीतर एक अद्भुत संतुलन था। वही अपार बल, वही गति, पर अब उसमें विवेक जुड़ चुका था। वे जानते थे कि उन्हें कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब शक्ति दिखानी है और कब उसे छुपा कर रखना है। यही संतुलन उन्हें अन्य सभी शक्तियों से अलग करता है। यही कारण है कि वे कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखते, बल्कि सदैव सेवा को ही अपना मार्ग मानते हैं। मंगलवार व्रत का रहस्य यहाँ और गहरा हो जाता है। ये वे चरण है जहाँ हनुमान ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन सीखा। जो भक्त मंगलवार का व्रत करता है यह अनजाने में ही अपने भीतर इसी संतुलन को जागृत करता है। ये व्रत मनुष्य को केवल संकटों से नहीं बचाता, बल्कि उसे विवेक देता है। सही और गलत में भेद करने की शक्ति। समय आगे बढ़ रहा था और सृष्टि एक और महान घटना की तैयारी कर रही थी। अयोध्या में श्री राम का अवतार हो चुका था। राम कथा धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर थी और हनुमान अब भी मौन थे। वे जानते थे कि उनका समय आएगा, पर अभी नहीं। उनकी शक्ति सोई हुई नहीं थी, वे प्रतीक्षा में थी, क्योंकि जब प्रभु स्वयं पुकारेंगे तभी वे शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी। गुरु सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान का जीवन और अधिक स्थिर, गंभीर और शांत हो गया था। अब उनके भीतर ना तो बाल्यकाल की चंचलता शेष थी, ना ही अपनी शक्ति को दिखाने की कोई इच्छा। वे जानते थे कि उन्हें जो ज्ञान मिला है वे केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इसी कारण वे पुनः वनों में लौट आए और तब सेवा तथा मौन को ही अपना मार्ग बना लिया।
ये वे समय था जब हनुमान संसार में होते हुए भी संसार से दूर थे और शक्ति होते हुए भी उसे भीतर छुपाए हुए थे। यही वे अवस्था होती है जहाँ आत्मा स्वयं को परखती है। वनों में रहते हुए हनुमान अनेक ऋषियों और मुनियों की सेवा करने लगे। वे उनके लिए जल लाते, कंद मूल एकत्रित करते, आश्रमों की रक्षा करते, पर कभी ये नहीं जताते कि वे कितने बलशाली हैं। ऋषि मुनि उनके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते, पर उनके मन में ये जिज्ञासा अवश्य होती कि ये वानर कौन है जिसके भीतर इतनी शांति और इतनी शक्ति एक साथ निवास करती है। कई बार दानव और राक्षस वन में तब भंग करने आते, पर हनुमान बिना किसी युद्ध के केवल अपने तेज और दृष्टि मात्र से ही उन्हें भयभीत कर देते। ये उनका पहला परिचय था। युद्ध से पहले शांति और शक्ति से पहले करुणा। इसी काल में सृष्टि में अधर्म धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। रावण का अहंकार बढ़ता जा रहा था और देवताओं की चिंता पुनः गहराने लगी थी। वे जानते थे कि अब वे समय दूर नहीं जब धर्म को एक बार फिर किसी मौन सेवक की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हनुमान अभी भी प्रतीक्षा में थे। वे जानते थे कि जब तक प्रभु स्वयं सामने नहीं आएंगे तब तक उनकी शक्ति जागृत नहीं होगी। यही प्रतीक्षा उन्हें अन्य सभी से अलग बनाती है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग शक्ति पाकर उसे दिखाना चाहते हैं, पर हनुमान शक्ति पाकर भी मौन रहती हैं। मंगलवार व्रत का गूढ़ संकेत भी यहीं छिपा है। ये व्रत केवल संकट काटने का साधन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य का अभ्यास है। जो भक्त मंगलवार का हनुमान जी का स्मरण करता है, वे अपने भीतर ये संकल्प लेता है कि वे हर स्थिति में धैर्य रखेगा, बिना धैर्य के, बिना क्रोध के, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं ये मार्ग चुना था। उसी समय अयोध्या में राम कथा अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे। सुग्रीव और वानर सेना का गठन हो रहा था, परंतु सेना को अभी तक वे आधार नहीं मिला था जो उसे अजय बना सके। ऋषियों को ये आभास होने लगा था कि अब वे क्षण समीप है जब हनुमान की मौन शक्ति जागृत होगी, परंतु ये जागृति किसी आदेश से नहीं बल्कि भक्ति के स्पर्श से होगी। एक दिन हनुमान ध्यान में लीन थे। उनका मन पूर्णतः शांत था और श्वास पर श्वास भी लगभग स्थिर। तभी उनके भीतर एक हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ। ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उन्हें बुला रहा हो, पर शब्दों के बिना। हनुमान जी ने नेत्र खोले और पहली बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। वे समझ गए कि अब समय निकट है जिस प्रभु के लिए वे स्वयं को तैयार कर रहे थे। वे प्रभु अब संसार में अपने कार्य की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच किष्किंधा के वन में सुग्रीव और बाली का संघर्ष अपने चरम पर था। वानर समाज भय और भ्रम में था। उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो न केवल बलशाली हो बल्कि विवेकशील भी हो, और यही वे स्थान था जहां हनुमान को भेजा जाना था। परंतु हनुमान स्वयं नहीं गए, उन्हें भेजा गया। ये भी एक संकेत था कि वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ते, उन्हें सदैव सेवा के लिए बुलाया जाता है। जब हनुमान किष्किंधा पहुंचे तब उन्होंने स्वयं को केवल एक दूत के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भीतर कोई अभिमान नहीं था कि वे सूर्य के शिष्य हैं, शिव के अंश हैं या अपार बल के स्वामी। उन्होंने स्वयं को केवल सेवक कहा। यही वे क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी, क्योंकि सेवा का मार्ग चुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, स्वयं ईश्वर उसके साथ चलने लगते हैं। मंगलवार का महत्व यही और अधिक स्पष्ट होता है। ये वे दिन है जब हनुमान ने स्वयं को पूर्ण सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ये समर्पण किसी एक क्षण का नहीं था, बल्कि वर्षों की तपस्या, मौन और प्रतीक्षा का परिणाम था। जो भक्त इस दिन कथा सुनता है, वे अनजाने में ही अपने भीतर इसी समर्पण का बीज बो देता है। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहाँ शक्ति और भक्ति का साक्षात मिलन होने वाला है। वे क्षण आने वाला है जब हनुमान पहली बार श्री राम को देखेंगे और उनका जीवन, उनका उद्देश्य, उनका अस्तित्व सब कुछ एक ही नाम में समा जाएगा। पर वे मिलन सरल नहीं होगा, वे परीक्षा से होकर गुजरेगा। जिस क्षण की प्रतीक्षा युगों से हो रही थी, वे क्षण अब धीरे धीरे साकार होने लगा था। हनुमान किष्किंधा के वनों में रहते हुए भीतर से शांत नहीं थे। उनका मौन अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक अदृश्य आकर्षण में बदल चुका था। वे जानते थे कि जीवन में कोई ऐसा क्षण आने वाला है जिसके बाद वे नहीं रहेंगे जो अब तक
वो थे। ये अनुभूति किसी भय की नहीं थी, बल्कि पूर्ण समर्पण की थी। जैसे आत्मा स्वयं को किसी उच्चतर सत्य के हवाले करने को तैयार हो जाती है। और वही सत्य अब राम रूप में धरती पर विचरण कर रहा था। किष्किंधा के वन उस दिन असामान्य रूप से शांत थे। पक्षियों की चहचहाहट में भी एक गंभीरता थी और वायु में एक अलौकिक सुगंध घुली हुई थी। उसी समय दो तेजस्वी पुरुष वन में प्रवेश कर रहे थे। एक के मुख पर करुणा और मर्यादा का तेज था, दूसरे के नेत्र में अटूट बल और भ्रातृत्व की भावना। ये कोई साधारण वनवासी नहीं थे, ये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण थे। सीता वियोग ने राम के मुख पर गंभीरता ला दी थी, पर उनके भीतर करुणा अभी भी पूर्ण रूप से जीवित थी। वे जहाँ भी जाते वहाँ का वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता। हनुमान ने उन्हें दूर से देखा। उस क्षण ना तो उन्होंने छलांग लगाई, ना ही किसी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन किया। वे स्थिर खड़े रहे और उनके भीतर वर्षों से संचित मौन एकाएक कंपन करने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि यही वे प्रभु हैं, जिनके लिए उन्होंने शक्ति को संयम में रखा, जिनके लिए उन्होंने ज्ञान को मौन में ढाला और जिनके लिए उन्होंने स्वयं को कभी प्रकट नहीं किया। परंतु हनुमान सीधे सामने नहीं गए। उन्होंने पहले परीक्षा का मार्ग चुना, क्योंकि वे जानते थे कि ये मिलन केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि मर्यादा और विवेक का भी होना चाहिए। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, नेत्रों में शांति थी और मुख पर कोई छल नहीं था। उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किया, उनके उद्देश्य को समझा और उनके दोह को सुना। श्री राम हनुमान की वाणी सुनते ही समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। शब्दों में जो गहराई थी वे केवल वही दे सकता है जिसने स्वयं मौन को साधा हो। लक्ष्मण भी ये अनुभव कर रहे थे कि उनके सामने खड़ा ये व्यक्ति बाहरी रूप से भले ही साधारण लगे, पर भीतर से अत्यंत विराट है। और फिर वे क्षण आया जब हनुमान स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर स्वयं को प्रकट कर दिया। उस क्षण जो भाव उत्पन्न हुआ वे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वे केवल अनुभूति का विषय है। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं आपका दास हूँ, न मेरा कोई अस्तित्व है, न मेरा कोई उद्देश्य, यदि वे आपके कार्य से जुड़ा ना हो। ये वाक्य कोई औपचारिक परिचय नहीं था, ये आत्मा का समर्पण था। श्री राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें हृदय से लगा लिया। उस क्षण जैसे ब्रह्मांड ने सांस ली हो। शक्ति और भक्ति का विमिलन जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने की थी अब साकार हो चुका था। श्री राम ने कहा, हनुमान आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। और यही वे क्षण था जब हनुमान जी की सोई हुई शक्ति जागी नहीं बल्कि झुकी, क्योंकि भक्ति जब जागती है तो शक्ति स्वयं ही उसके चरणों में बैठ जाती है। मंगलवार व्रत का वास्तविक रहस्य इसी क्षण से जुड़ा है। ये वे दिन था जब हनुमान ने अपने जीवन की दिशा तय की। उन्होंने बल का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने सेवा का मार्ग चुना। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है वे अनजाने में ही इसी मार्ग पर चलता है। ये वे सीखता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सेवा है और सबसे बड़ा बल समर्पण। इसके पश्चात हनुमान सुग्रीव और श्री राम के बीच सेतु बने। उन्होंने न केवल संवाद कराया बल्कि विश्वास भी स्थापित किया। सुग्रीव को साहस मिला, राम को सहायता और वानर सेना को दिशा। परंतु इन सबके बीच हनुमान स्वयं को कभी आगे नहीं रखते। वे हर कार्य में केवल प्रभु का नाम लेते और उसी नाम को अपनी शक्ति बनाते। यही कारण है कि वे जितना करते गए उतने ही विनम्र होते चले गए। सीता की खोज का संकल्प लिया गया, वानर सेना तैयार होने लगी, दिशाएं बांटी गई, योजनाएं बनी और हर योजना के केंद्र में एक ही नाम था, हनुमान। परंतु हनुमान स्वयं को केंद्र में नहीं मानते थे। वे स्वयं को केवल वे दीप मानते थे जो प्रभु की लौ से जलता है। यही वे अवस्था है जहाँ साधारण जीवन दिव्य बन जाता है। कथा अब अपने सबसे साहसिक चरण में प्रवेश करने वाली है। आगे वे यात्रा जहाँ भक्ति को परीक्षा देनी होगी और शक्ति को स्वयं को सिद्ध करना होगा। श्री राम से मिलन के बाद हनुमान का जीवन अब केवल उनका नहीं रहा था। अब उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक गति, प्रत्येक विचार प्रभु के कार्य से जुड़ चुका था। सीता की खोज केवल एक अभियान नहीं थी, वे स्वयं भक्ति की परीक्षा थी। वानर सेना समुद्र के तट पर खड़ी थी, सामने अथाह जलराशि फैली हुई थी, उसके पार लंका थी, रावण का भेद्य गण, सबकी दृष्टि समुद्र पर थी।
पर किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि पहले कदम की जिम्मेदारी ले सके। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। वे दृष्टि आदेश नहीं थी, वे स्मरण था। स्मरण उस शक्ति का जिसे स्वयं हनुमान ने वर्षों पहले मौन में छुपा दिया था। हनुमान ने जामवंत की बात सुनी और उसी क्षण उनके भीतर एक हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई। ये कंपन अहंकार की नहीं थी, ये कर्तव्य की थी। उन्होंने ना तो छलांग लगाई, ना ही तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। उनके नेत्र बंद हुए और हृदय में केवल एक नाम गूंजा, राम। उसी नाम ने उनकी सोई हुई शक्ति को जागृत किया। पर उस शक्ति का पहला रूप बल नहीं, विनम्रता था। हनुमान ने श्री राम के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दास इस कार्य का प्रयास करेगा। ये वाक्य ही हनुमान को अन्य सभी से अलग कर देता है। वे कार्य से पहले अनुमति मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानते। जैसे ही हनुमान ने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया, प्रकृति स्वयं साक्षी बन गई। वायु ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, आकाश स्थिर हो गया और समुद्र की लहरें भी जैसे मौन धारण कर बैठी। ये छलांग केवल शारीरिक नहीं थी, ये आत्मिक थी। ये उस विश्वास की छलांग थी जो केवल वही लगा सकता है जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा हो। हनुमान ने जैसी आकाश में उड़ान भरी, उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई गर्व नहीं था। उनके मुख पर केवल एक शांत दृढ़ता थी, जैसे वे जानते हो कि ये यात्रा सफल होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य पवित्र है। मार्ग में अनेक बाधाएं आई, सुरसा ने उनका मार्ग रोका, पर हनुमान ने बल से नहीं, बुद्धि से समाधान निकाला। सिंहिका ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर हनुमान ने उसे केवल उतनी ही शक्ति दिखाई जितनी आवश्यक थी। हर बाधा के साथ एक शिक्षा जुड़ी हुई थी, शक्ति का उपयोग तभी करो जब विवेक उसका मार्गदर्शन करे। यही शिक्षा मंगलवार व्रत का मूल है। ये व्रत मनुष्य को सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बल से नहीं, संयम से होता है। जब हनुमान ने लंका की धरती पर चरण रखा तो उन्होंने स्वयं को विजेता नहीं माना, उन्होंने स्वयं को दूत माना। ये भाव ही उन्हें सुरक्षित रखता है। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने ना तो गर्व किया, ना ही भय। वे जानते थे कि वे किसी के शत्रु नहीं, बल्कि प्रभु के संदेशवाहक हैं। अशोक वाटिका में माता सीता को खोजते समय उनके हृदय में केवल करुणा थी। जब उन्होंने माता सीता को दुखी अवस्था में देखा तो उनका हृदय कांप उठा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे कि अभी उन्हें धैर्य रखना है। उन्होंने माता सीता को राम का संदेश दिया। उस क्षण माता सीता के भीतर जो आशा जागी, वही हनुमान की सबसे बड़ी विजय थी। मंगलवार व्रत का प्रभाव यही स्पष्ट होता है। ये व्रत केवल बाहरी संकटों से रक्षा नहीं करता, बल्कि भीतर की व्याकुलता को शांत करता है। हनुमान लंका में रहते हुए भी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि उनका कार्य केवल संदेश देना है, विनाश करना नहीं। परंतु जब रावण के अहंकार ने मर्यादा को लांघा, तब हनुमान ने ये भी सिखा दिया कि भक्ति के भीतर शक्ति भी निवास करती है। लंका दहन कोई क्रोध का परिणाम नहीं था, वे चेतावनी थी। चेतावनी उस अहंकार के लिए जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है। लंका दहन के समय भी हनुमान का मन शांत था। उन्होंने ना तो किसी निर्दोष को हानि पहुंचाई, ना ही अनावश्यक विनाश किया। अग्नि भी उनकी आज्ञा से चली, क्योंकि अग्नि जानती थी कि यह कार्य धर्म के लिए है। ये वही क्षण था जब संसार ने देखा कि जब भक्ति और शक्ति एक साथ चलती है तो वे निराश नहीं, विनाश नहीं, शुद्धि लाती है। समुद्र पार लौटते समय हनुमान के भीतर कोई गर्व नहीं था। वे स्वयं को केवल वे दीप मानते थे जिसने प्रभु के संदेश को पहुंचा दिया। श्री राम के पास लौटकर जब उन्होंने माता सीता का समाचार दिया तो श्री राम की आंखों में जो संतोष था, वही हनुमान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, प्रभु का संतोष ही उनका सब कुछ था। लंका दहन के पश्चात हनुमान का हृदय और अधिक शांत हो गया था। जो कार्य उन्होंने किया था वे किसी क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म की चेतावनी थी। अब युद्ध अवश्य भावी था। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि सत्य और अहंकार का था। श्री राम की सेना समुद्र के तट पर एकत्रित हो चुकी थी। सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ और वानर सेना में एक अद्भुत उत्साह था, पर उस उत्साह के केंद्र में भी हनुमान स्वयं को नहीं रखते थे। वे हर पत्थर उठाने से पहले राम का नाम लेते और वही नाम सेतु का आधार बन गया। ये दृश्य स्वयं सिखाता है कि जब कार्य का आधार
ईश्वर होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। लंका पहुंचते ही युद्ध का शंखनाद हुआ। आकाश में अस्त्रों की गूंज थी, धरती पर वीरों का पराक्रम था और बीच बीच में हनुमान की दृष्टि सदा श्री राम पर टिकी रहती थी। वे जानते थे कि उनका प्रत्येक कार्य प्रभु की मर्यादा के भीतर ही होना चाहिए। जब जब वानर सेना विचलित होती, हनुमान का एक शांत वाक्य उन्हें स्थिर कर देता। वे न केवल बल से बल्कि धैर्य से भी युद्ध जीत रहे थे। यही कारण है कि उनका पराक्रम शोर नहीं करता बल्कि परिणाम देता है। युद्ध के दौरान वे क्षण आया जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। इंद्रजीत का प्रहार अत्यंत घातक था और पूरी सेना पर शोक की छाया छा गई। श्री राम स्वयं भी क्षण भर के लिए व्याकुल हो उठे, परंतु उसी क्षण हनुमान आगे बढ़े। उनके मुख पर न घबराहट थी न क्रोध, केवल एक दृढ़ निश्चय था। वैद्य सुषेण ने सुजीवनी बूटी का उपाय बताया और हनुमान बिना विलंब किए उस कार्य के लिए तैयार हो गए। यात्रा केवल गति की नहीं थी, ये विश्वास की थी। विश्वास कि जब कार्य प्रभु के लिए हो तब समय भी सहायक बन जाता है। हनुमान ने हिमालय की ओर उड़ान भरी। आकाश उनके मार्ग से हटता चला गया, पर्वत स्वयं उन्हें रास्ता देने लगे। पर जब संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई तब हनुमान ने कोई संदेह नहीं किया, उन्हें पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये दृश्य केवल बल का नहीं था, ये सेवा का प्रतीक था। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तब साधन अपने आप मार्ग बन जाते हैं। हनुमान के भीतर ना तो ये विचार आया कि वे कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ना ये कि संसार उन्हें क्या कहेगा। उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, प्रभु का कार्य पूर्ण होना चाहिए। संजीवनी पहुंचते ही लक्ष्मण के प्राण लौट आए। उस क्षण जो आनंद उत्पन्न हुआ वे केवल विजय का नहीं था, वे सेवा की पूर्णता का था। हनुमान एक ओर खड़े थे, शांत मौन, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यही उनकी महानता है। वे सबसे बड़ा कार्य करके भी स्वयं को छोटा रखते हैं। मंगलवार व्रत का यही संदेश है, सेवा करो पर अहंकार को साथ मत लाओ। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः रावण का अंत हुआ। लंका में धर्म की पुनः स्थापना हुई। पर इस विजय में हनुमान ने कभी स्वयं को विजेता नहीं माना, उन्हें विजय को भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जब श्री राम ने उन्हें गले लगाया तो वे आलिंगन किसी पुरस्कार से बढ़कर था। वे उस विश्वास की स्वीकृति थी जो हनुमान ने अपने जीवन से सिद्ध किया था। युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तब हनुमान ने स्वयं को फिर से मौन में लौटा लिया। वे जानते थे कि उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। राम राज्य की स्थापना के साथ ही उनका कर्तव्य और गहरा हो गया था। वे समझ चुके थे कि कलयुग में भी भक्तों को उसी साहस, उसी धैर्य और उसी भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उन्होंने युगों पहले अपनाई थी। मंगलवार व्रत का फल यही स्पष्ट होता है। ये व्रत मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, यदि मन में राम नाम और हृदय में हनुमान जैसा भाव हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। ये कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि उस सेवा की है जो बिना शोर किए संसार को बचा लेती है। रावण वध के पश्चात जब लंका में शांति स्थापित हुई और श्री राम ने धर्म की पुनः स्थापना की तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली हो। राम राज्य की स्थापना केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, ये चेतना का परिवर्तन था। सत्य, करुणा और मर्यादा अब केवल आदर्श नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला बन चुके थे। इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में हनुमान थे, पर वही हनुमान सबसे अधिक मौन थे। जैसे जैसे राम राज्य फैलता गया वैसे वैसे हनुमान स्वयं को और अधिक पीछे करते गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को स्थापित करना नहीं माना। उनका उद्देश्य केवल प्रभु की मर्यादा को जीवित रखना था। अयोध्या में राज्य अभिषेक का समय आया। नगर दीपों से जगमगा उठा, दिशाएं मंगल गान से भर गई, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। पर इस दिव्य दृश्य के बीच भी हनुमान सबसे पीछे खड़े थे। जब श्री राम ने उन्हें समीप बुलाया और कहा कि वे इस विजय और राज्य के सबसे बड़े पात्र हैं, तब हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपके चरणों की सेवा मेरा भाग्य है तो वही मेरा पुरस्कार है। ये वाक्य किसी त्याग का दिखावा नहीं, ये उनकी आत्मा की स्वाभाविक भाषा थी। इसी क्षण श्री राम ने संसार को ये दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अधिकार नहीं मांगता। समय बीतता गया, राम राज्य अपने पूर्ण वैभव पर था, परंतु हनुमान का मन अभी स्थिर नहीं था। उन्हें आभास होने लगा था कि त्रेता युग का अंत निकट है और कलयुग का आगमन अवश्य भावी है। वे जानते थे कि आने वाले युग में लोग बाहरी साधनों पर अधिक विश्वास करेंगे और भीतर की शक्ति को भूलते चले जाएंगे। यही वे चिंता थी जिसने हनुमान को एक और संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल राम कथा के पात्र बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि कलयुग में भी जीवित चेतना बनकर भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। इसी संकल्प के साथ हनुमान ने श्री राम से एक वर मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाएगा तब तक मैं यहीं रहना चाहता हूँ। श्री राम की आंखों में करुणा और आनंद एक साथ प्रकट हुआ। उन्होंने हनुमान को अमृत तव का वरदान दे दिया। ये अमृत तव शरीर का नहीं था, ये भक्ति का था। यही कारण है कि आज भी हनुमान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में उपस्थित हैं जहाँ राम नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कलयुग का आगमन हुआ, समय बदला, समाज बदला, मनुष्य की गति बढ़ी, पर उसका धैर्य घटने लगा। भय, असुरक्षा और लोभ ने मनुष्य को घेर लिया और ऐसे समय में मंगलवार व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। ये व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित साधना बन गया। जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, वे अनजाने में ही अपने भीतर साहस को जागृत करता है। ये व्रत मनुष्य को ये याद दिलाता है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, यदि मन स्थिर हो तो समाधान अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी हर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सच्ची पुकार होती है। वे रूप बदल कर आते हैं, कभी साधु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी अनजान सहायक बनकर। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी आई, तब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें संभाल लिया। वही शक्ति हनुमान जी की है। यही कारण है कि मंगलवार को सुनी गई कथा केवल कथा नहीं रहती, वे अनुभव बन जाती है। मंगलवार व्रत का एक और गूढ़ रहस्य यहाँ प्रकट होता है। ये व्रत मनुष्य को बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के भय से मुक्त करता है। हनुमान जी ने कभी रावण से नहीं डरा, क्योंकि वे अपने भीतर की दुर्बलता से मुक्त थे। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके भीतर भी वही निर्भयता जन्म लेती है। ये व्रत मन को स्थिर करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और जीवन को दिशा देता है। हनुमान जी ने कलयुग के लिए स्वयं को सरल बना लिया। वे किसी भारी विधान या कठिन नियम में नहीं बंधे। उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। एक दिया, एक फूल, एक राम नाम, यही उनकी पूजा है। यही कारण है कि वे सबसे सुलभ देवता कहलाते हैं। जो टूटे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब कलयुग ने अपने पूरे प्रभाव के साथ संसार को घेर लिया, तब मनुष्य का जीवन पहले से अधिक व्याकुल हो गया। भय, अस्थिरता, संघर्ष और अनिश्चितता हर दिशा में फैलने लगी। ऐसे समय में यदि कोई शक्ति मनुष्य के सबसे निकट रही, तो वे थे श्री हनुमान जी। वे किसी सिंहासन पर विराजमान होकर नहीं, बल्कि साधारण भक्त के हृदय में आश्रय लेकर आई। यही कारण है कि कलयुग में मंगलवार का दिन केवल एक बार नहीं रहा, बल्कि आश्वासन बन गया। ये आश्वासन कि संकट कितना भी गहरा हो, यदि हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया जाए तो मार्ग अवश्य निकलता है। मंगलवार व्रत की विधि अत्यंत सरल है, पर उसका भाव अत्यंत गहरा। इस व्रत का आरंभ सूर्य उदय से पूर्व ही हो जाता है, जब भक्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और मन ही मन ये संकल्प लेता है कि आज का दिन मैं भय नहीं, साहस के साथ जीऊंगा। हनुमान जी को लाल पुष्प, सिंदूर, चोला और गुड़ चना अर्पित किया जाता है, पर ये सब बाहरी प्रतीक मात्र है। वास्तविक अर्पण वे है जो भक्त अपने भीतर की दुर्बलताओं को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता है। जो भक्त मंगलवार को क्रोध, असत्य और अधैर्य से दूर रहता है, वही वास्तव में इस व्रत का पालन करता है। इस व्रत के साथ कथा श्रवण का विशेष महत्व है। कहा गया है कि मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनना केवल पुण्य का कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। कथा सुनते समय मन का एकाग्र होना आवश्यक है, क्योंकि ये कथा कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से बिना बीच में छोड़े सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे साहस, धैर्य और विवेक का जन्म होता है। ये फल तुरंत दिखे या समय के साथ, पर मिलता अवश्य है, क्योंकि हनुमान जी कभी किसी की श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने देती। ये भी शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता। अधूरी कथा केवल श्रवण की अपूर्णता नहीं, बल्कि संकल्प की अपूर्णता होती है। जैसे हनुमान जी ने कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ा, न समुद्र लांघते समय, न लंका में, न संजीवनी लाते समय, वैसी भक्त से भी अपेक्षा की जाती है
कि वे कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुने। जो व्यक्ति कथा को अधूरा छोड़ देता है वे अनजाने में ही अपने भीतर के धैर्य को भी अधूरा छोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कथा किसी कारणवश बीच में रुक जाए तो अगले मंगलवार उसे वहीं से पूर्ण करना चाहिए। मंगलवार व्रत का फल केवल बाहरी संकटों से मुक्ति नहीं, इसका सबसे बड़ा फल है निर्भय मन। हनुमान जी का स्मरण मनुष्य को ये सिखाता है कि भय परिस्थिति से नहीं बल्कि मन से उत्पन्न होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो परिस्थिति स्वयं ही सरल होने लगती है। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि मंगलवार व्रत के नियमित पालन से जीवन में अकारण आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और आत्मविश्वास लौट आता है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 7 या 9 मंगलवार तक श्रद्धा से ये व्रत करता है और हनुमान कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। ये परिवर्तन धन या पद के रूप में हो ये आवश्यक नहीं, कभी कभी ये परिवर्तन केवल मन की शांति के रूप में आता है और यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही जीवन को सही दिशा देता है। हनुमान जी आज भी कलयुग में उतने ही सक्रिय हैं जितने त्रेता युग में थे। अंतर केवल इतना है कि तब वे राम के सामने प्रकट थे और आज वे भक्त के भीतर प्रकट होते हैं। जो उन्हें केवल मूर्ति में खोजता है वे सीमित अनुभव करता है और जो उन्हें अपने भीतर ढूंढता है वे असीम साहस प्राप्त करता है। मंगलवार व्रत इसी खोज का मार्ग है। इस पूरी कथा का सार यही है कि हनुमान जी की शक्ति नहीं सल है, ये युद्ध नहीं समाधान है, वे गर्जना नहीं स्थिरता है। और जो भक्त ये समझ लेता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार स्थायी नहीं रहता, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। यदि मन में राम नाम और हृदय में हनुमान का विश्वास हो तो जीवन स्वयं ही मार्ग दिखाने लगता है। अब ये कथा यही पूर्ण होती है, बिना किसी अधूरे भाव के, बिना किसी टूटन के। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं थी, ये जीने के लिए थी। जो इसे श्रद्धा से सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे, उसके लिए हनुमान जी सदैव साथ चलते हैं। तो भक्तजनों, आज आपने जो मंगलवार की व्रत कथा सुनी है वे केवल शब्द नहीं थी, ये हनुमान जी की जीवित कृपा का स्मरण थी। यदि इस कथा को आपने श्रद्धा से, पूरे मन से और अंत तक सुना है तो विश्वास रखिए, हनुमान जी ने आपकी पुकार अवश्य सुनी है। अब कुछ क्षण आंखें बंद कर अपने मन की एक प्रार्थना कीजिए और उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो भक्तजनों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हनुमान अवश्य लिखे, ताकि आपकी श्रद्धा शब्दों में भी प्रकट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजन तक जरूर साझा करें। इस मंगल व्रत कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।